चलिए लाइफ में कुछ रोमांच और कुछ इंटरेस्टिंग काम के साथ हम अपनी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हर किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने डिस्कस किया कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। बट डॉक्टर के पास हजारों रुपए दे के हम लोग बेवकूफ बनते हैं, मैं भी उनमें से एक। और अभी 2-3 दिन पहले मैं केमिस्ट के पास चली गई और केमिस्ट ने मालूम क्या किया, 250 रुपए की दवाई मुझे दे दी, जिसमें 10 टैबलेट, और वो किस चीज़ की, विटामिन की। आपके अंदर कमी है और आप ये खाओ, 1 महीने की दवाई और ले लो और इसे कंटिन्यू रखना, ऐसा उन्होंने मुझे बोल दिया। और रूटीन में मेरी हैबिट मालूम क्या है कि मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास सभी की तरह, परेशान हो जाती हूँ, और 2 या 3 दिन दवाई लेने के बाद मुझे लगता है कि जो डॉक्टर मुझे दवाई दे रहा है ना, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। और फिर मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि 2-3 दिन दवाई लेती हूँ, फिर तीसरे दिन चौथे दिन मुझे लगता है कि मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, और होता भी है। अब जिसको बीपी की प्रॉब्लम है ना, उन सबके लिए है ये चीज़, अकेले मेरे लिए नहीं है, सबके लिए काम करेगी। और अगर आप बीपी के टैबलेट खाते हो, आपका बीपी लो रहता है, हाई रहता है, दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत छोटी सी आपको चीज़ बता रही हूँ कि क्या होता है ना, बीपी लो में 24 घंटे आपको चक्कर आने लगते हैं, ऐसे लगता है कि आपको नींद आ रही है, और कई बार आपको नींद भी नहीं आ रही होती। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि बस सो जाएँ, कोई डिस्टर्ब मत करे। हाथ पैरों में बेचैनी होने लगती है, हम लोग दुखी हो जाते हैं, और घर में ऊपर से किचन का काम करना पड़ता है। ये भी एक अलग से परेशानी हो जाती है। अब क्या करना, आप देखिए प्रॉब्लम सबके साथ है, बट सॉल्यूशन भी हमें ढूँढना है। आप घर के सभी मेंबर आप लोग देखते होंगे कि पहले के टाइम में क्या होता था ना, घरों में अचार रखा जाता था। किसी के घर में आम का, किसी के घर में टीट का, नींबू का, ऑलमोस्ट सबके घर में होता था। एंड इन अचारों में भी आपका कोई ना कोई इलाज छुपा होता है। मतलब ऐसे ही सोच समझ के चीज़ें नहीं बनाई गई थी हमारे टाइम से पहले, जब लोगों ने चीज़ें बनाई होंगी तो बहुत सोच समझ के बनाई होंगी। और जिसका बीपी लो रहता है ना, खास तौर पे जैसे कि मेरा रहता है, तो ऐसे में आप लोग आम या नींबू का अचार खाएं। देखिए 2 बेनिफिट होंगे इसके। एक तो आपका बीपी लेवल जो है जिसका लो रहता है, उसकी मेडिसिन छूट जाएगी हमेशा के लिए। आप रूटीन में खाइए, 2-3 दिन खाओ, फिर 1 आधे दिन स्किप करके देखो, फिर 2-3 दिन खाओ, फिर स्किप करो, फिर 2-3 दिन खाना है और फिर स्किप करना है। एंड ऐसे करते-करते आपको महसूस होगा कि धीरे-धीरे आपने बीपी की जो मेडिसिन्स हैं, वो बंद कर दिए। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। लाखों रुपए खर्च करोगे ना, तब भी डॉक्टरों से दवाई खाने को मिलेंगी, और दुखी भी हो जाओगे। और रोज की एक बीपी की गोली, चाहे किसी का लो रहता है या हाई रहता है, डॉक्टर के कहने के अनुसार आपको खानी पड़ेगी। बट मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसको फॉलो करो। आप थोड़ा आम का अचार खाओ, सुबह सुबह दही काढ़ सबके घर में होती है। आपको क्या करना है, दही लो, उसमें थोड़ा सा हींग डालो, काला जीरा डालो भुना हुआ, और फिर साथ में क्या करना है, आपको छोटा सा काम और करना है। आपके घर में काला नमक हो, सेंधा नमक हो, व्हाइट नमक हो, टाटा नमक हो, कोई भी नमक हो, हिमालय नमक हो, कैसा भी, जो भी आप खाते हो, आप उस नमक को लो। और सुबह-सुबह ना दूध मत पियो, दूध पीने की जगह ना उसमें दही में ये सब चीज़ें डाल लो, और ये सब डाल के साथ में एक थोड़ा-सा गुड़ ले लेना साथ में। मतलब उसके साथ एक फुल्का खाओ, फुल्का नहीं खा सकते तो उसमें फ्रूट्स डाल लो, वेजिटेबल्स डाल लो, जैसे कि खीरा, टमाटर। और अगर ये भी नहीं खाना है तो दही में डालो, साथ में एक छोटा-सा पराठा, एक फुल्की लो और खाओ मस्त मज़े से। और 4-5 दिन खा के देखो, और फिर आपकी दवाई कैसे छूट जाती है आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी आपको ये बातें इसलिए अजीब लग रही होंगी कि आप सोचते हैं कि नहीं, अभी थोड़े 2 ही दिन 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया कि मेरा बीपी लो है, बीपी लो है। या मेरा बीपी अक्सर कई बार लो हो जाता है 5-6 महीने में। बट मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई लेती हूँ, और हर बार मुझे लगता है कि नहीं, दवाई काम नहीं करेगी। 2-3 दिन दवाई खाने से मैं दुखी हो जाती हूँ, और उसके बाद हर बार मैं इस रेसिपी को फ़ॉलो करती हूँ और ऑटोमैटिकली ठीक भी हो जाती हूँ। बट इंसान है, फितरत होती है हम लोगों की कुछ ना कुछ करने की। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि हर बार कुछ ना कुछ नई टेक्निक अपनाते रहते हैं। हम भी अपनाते हैं, आप लोग भी अपनाते हो। एंड हम लोग चॉपिंग बोर्ड तो सभी रखते हैं घर में, मैं भी रखती हूँ।
और उसमें क्या होता है ना, चॉपिंग बोर्ड पे जब आप कट करते हो, साथ-साथ बता रही हूँ, उसके साथ थोड़ा-थोड़ा प्लास्टिक खाते जाते हैं। मैंने भी कहीं पे देखा था और सच में हम लोग इनटेक कर लेते हैं उसको किसी तरह से। उससे बचना है मुझे। ज़्यादातर स्टील की प्लेट में काटती हूँ। आपको शायद बोरिंग लगे, पर मुझे ये सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो जिनका बीपी लो होता है उनके लिए तो ये हो गया। अब कुछ लोगों का बीपी ना बहुत हाई हो जाता है, गुस्सा आने लगता है एकदम से। लो वाला तो ऐसे हो जाता है कि उसके अंदर शरीर में जान नहीं है। हाई वाले बंदे को बहुत गुस्सा आता है। अब उसके लिए भी, वैसे मेरा हाई नहीं होता, मेरा लो होता है, बट जिसका बीपी ज़रूरत से ज़्यादा हाई होता है ना, उसको थोड़ा-सा मीठा खिला दो। चॉकलेट घर में रखो, डेयरी मिल्क की, किटकैट की, कोई भी जो आपको पसंद हो, और थोड़ी-सी चॉकलेट खिला दो उसी टाइम। मैं अपने पर्स में रखो कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, और फट से खा लो। और जब भी आप खाओगे ना, आप नोटिस करोगे कि उसको खाने से, इसके इनटेक करने से आपका जो सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छे से सुधर जाता है। साथ-साथ मैं अपना काम भी करती रहती हूँ बीच-बीच में, बात करते-करते, क्योंकि ये तो है नहीं कि मुझे सिर्फ वीडियो बनानी है आप लोगों के साथ, मुझे अपना काम भी करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से हम लोग खाने-पीने की चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। अपनी लाइफ़ के रूटीन को चेंज करके डॉक्टर से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसी ना बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं इंसान को, कि जिसके लिए, हर चीज़ के लिए, छोटी-छोटी चीज़ के लिए हम फट से डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। और मेरी कोशिश होती है ना, कि जब ख़ास तौर पे मुझे कोई बीमारी होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले डॉक्टर के पास ना जाके मैं खुद उसका एक्सपेरिमेंट करके खुद को ठीक करूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत बार ऐसे किया और हर बार ठीक हुई। क्योंकि जो हमारे अंदर, अपने अंदर जो सिस्टम होता है ना बॉडी का, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको डायरेक्ट दवाई देंगे, बहुत मीठी-मीठी बात करेंगे, आपको 2 बातें बताएँगे, आपको ये हो गया, वो हो गया। और डॉक्टर हैं तो उन्हें आपसे बीमारी क्यों पूछनी पड़ रही है? बीमारी तो उन्हें आपको देखते ही, छूते ही पता लग जाती है। पुराने टाइम में वैद्य होते थे और उनकी खास बात बताती हूँ, वो आपसे बीमारी पूछते नहीं थे, आपकी बीमारी नब्ज़ को छूकर इलाज बता देते थे। तो ये था तरीका लाइफ़ का। अब लाइफ़ बदल गई है, अब डॉक्टरों ने जगह ले ली है, और जैसे डॉक्टरों ने जगह ली है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर बहुत अच्छे-अच्छे काम भी करते हैं। बट कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो हम लोगों के फ़ेवर की नहीं होती हैं, और हम लोग समझ भी नहीं पाते कई बार अपने काम के नज़रिए से या किसी न किसी चीज़ से। तो हम लोग अपनी लाइफ़ में बहुत से चेंजिंग भी कर लेते हैं। डॉक्टर कुछ अच्छा भी करते हैं, ऐसा नहीं है सभी डॉक्टर बुरे होते हैं, बहुत से डॉक्टर अच्छे होते हैं, हमारी जान बचाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही यहाँ पे। पर जब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ चीज़ें खुद से ठीक कर सकते हो ना, तो आपको वो चीज़ें खुद से ठीक करनी चाहिए। दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए छोटी-छोटी बातों के लिए, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप कोशिश करो, और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पास उस चीज़ का इलाज नहीं है, आपको कोई ऐसी बीमारी है और इलाज नहीं मिल रहा है, तो भी डोंट वरी, हम लोग किस लिए हैं? बहुत सी बीमारियों का इलाज तो इंसान खुद ही कर लेता है। हो सकता है किसी को ऐसी कोई बीमारी हुई हो जिसका इलाज किसी के पास ना हो, बट अपनी बीमारी का इलाज इंसान को खुद ढूँढना पड़ता है। खुद घूमना-फिरना पड़ता है, और घूम फिर के फाइनली हम लोग अपने किचन से ही अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। साथ-साथ वीडियो में अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे वीडियो का मतलब मेरी शक्ल दिखाना नहीं है। यहाँ पे मेरे वीडियो का मकसद है उस चीज़ में बचना। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, उसे सॉर्ट आउट करना। अब देखो, मैंने नमक की बात की थी, बीपी की बात की थी। जिनका बीपी लो रहता है, वो फट से नमक लो, और कोई भी चीज़ वो खा रहे हैं नमक की, थोड़ा-सा नमक का जो इंटेक है ना, वो एक्स्ट्रा बढ़ा दो। और मैं अपनी किचन में सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़ास्ट के लिए अलग से नमक नहीं लेना पड़ता, और मेरा काम भी चल जाता है। और रूटीन में मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और एक ख़ास बात और, देखो, हम लोग किचन में सब्ज़ी बनाते हैं ना, नमक, अजवाइन, मेथी, राई, ये सब चीज़ें रखते हैं। आपको ख़ास एक और बात बताती हूँ, बहुत से लोग रात के समय कहते हैं अजवाइन नहीं डालते, बट आप ऐसा बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप अजवाइन डालिए, जीरा डालिए, और उसकी सब्ज़ी का जो टेस्ट आएगा ना, क्या मस्त, क्या कूल टेस्ट आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो।
और दूसरा जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। इन सब चीज़ों के साथ-साथ मेरी सब्ज़ी का सामान रेडी हो गया है और मुझे सब्ज़ी भी चौंकनी है बात करते-करते। अच्छा, एक बात क्या थी ना, हम लोग मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी और उस वीडियो में ना महाभारत का कारण क्या बताते हैं, द्रौपदी। आप जानते हैं क्या महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई थी? जी नहीं। जिसने ये कमेंट किया ना कि द्रौपदी कारण है महाभारत का, जिस भी इंसान ने कमेंट किया वो बहुत गलत किया है। पहले तो कोई किसी का कारण उसमें जो कुछ हुआ द्रौपदी के साथ, वहाँ पे द्रौपदी गलत नहीं थी। मुझे एक किस्सा याद है आज भी, जब मैं कॉलेज में थी और हमारे एक गुंजन मैम थे, मेरे गुंजन मैम थे वहाँ पर। मैं साथ-साथ बीच में छेड़ना पड़ रहा है मुझे सब कुछ। तो गुंजन मैम ने मुझे बोला, हमारी बात चल रही थी, गुंजन मैम ने कहा कि आप मुझे ये बताओ, हमारा वहाँ पे मतलब बात चल रही थी और बात चलते-चलते महाभारत की बात बीच में उठ गई थी। तो ऐसे में क्या था ना कि उन्होंने भी ऐसा ही मतलब बोला कि अगर द्रौपदी उस समय जो समझ जाती तो महाभारत ही नहीं होती। द्रौपदी कोई कारण नहीं थी, सबसे बड़ा कारण देखो, उसका अहंकार तो था ही था। क्या युधिष्ठिर को वो हक था कि वो द्रौपदी को जुए में दांव पे लगा दे? क्या पति होने का हक होता है कि आपको उठा के कोई दांव पे लगा दे? क्या आप कोई चीज उठाया और दांव पे लगा दिया बिना उसकी मर्जी जाने? मतलब पहले तो सबसे बड़ी गलती की अर्जुन की माँ ने स्वयं। मतलब उसने कहा कि माँ मैं भिक्षा ले आया। वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को भिक्षा ले आया। आप खुद सोचो कि आप एक औरत को भिक्षा कहकर उसकी इंसल्ट कर रहे हो। क्यों? आपको कोई भिक्षा कहे तो आपको कैसा लगेगा कि आप भिक्षा हो, आपको मतलब भीख मांग कर लाया गया है, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। सेम यही चीज ना उन्होंने की, जो कि बहुत गलत थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी उन्होंने किया। अब आप एक मुझे बात समझाओ, क्या आप एक औरत को भिक्षा की चीज समझते हो? क्या आपकी माँ एक औरत नहीं है? आपकी बहन एक औरत नहीं है? वो भी तो औरत ही है ना। तो जब वो एक औरत बनती है, एक लड़की बनती है, तो उसकी उतनी इम्पोर्टेंस है। तो उस समय द्रौपदी की भी वही इम्पोर्टेंस थी। उनके मुंह से निकल भी गया था तो देखने के बाद उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए कि तो वो भी इंसान, गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। बट माँ ने कह दिया और बेटे ने ये भिक्षा है सोचकर पांचों भाइयों के बीच में उसको डिवाइड करने के लिए शादी कर ली। आप एक बात खुद दिल से सोचो, क्या ये सही है? एक औरत को बनाया गया और क्या क्या किया गया उसके साथ में। इस तरह से लाइफ को कैसे आप किसी के साथ टच में करके रिलेट करके किसी एक औरत के पीछे पूरी औरतों को बदनाम करने में लगे हैं। बहुत से हमारे पुराने टाइम में लड़कियों की कम एज में शादी हो जाती थी, उन्हें समझ भी नहीं आता था, उससे पहले शादी कर दी जाती थी कि उनके साथ क्या होने वाला। समाज में एक से बढ़ के एक बुराई भरी पड़ी है। आज भी बहुत से गांव में ये हो रहा है। लोग जो है उस चीज को समझते हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, बट एजुकेशन के बाद क्या आपका माइंड का जो लेवल है वो बढ़ा है? क्या आप समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहे हो? नहीं ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि द्रौपदी की वजह से महाभारत हुई? नहीं, द्रौपदी कारण नहीं थी। उसको जबरदस्ती घसीटा गया भरी सभा में, दुशासन घसीट के लेके आया। क्या उसको ये हक मिला था? किसने दिया उसको ये हक? कौन था आखिर वो? क्या कोई राजा महाराजा होने से इतना हक हो जाता है कि आप किसी की इज्जत भी मत करो? क्या वो ये चीज अपनी माँ के साथ कर सकता था? अपनी माँ को दांव पे लगाता? लगाता क्या? बिल्कुल नहीं लगाता। आप जब किसी चीज पे, किसी ग्रंथ पे सवाल उठाते हो ना, तो सवाल उठाने से पहले खुद को उससे अपने आप से रिलेट करो। क्या ये सही है? गलत है। अहंकार, पहले तो जिसने उसे दांव पे लगाया उसमें अहंकार था। वो कोई वस्तु नहीं थी जो उसने उठाया और उसको वहां पर अहंकार में लगा कर रख दिया। और फिर उससे बड़ा अहंकार जो उसे दांव पर लगाने के लिए कह रहा है कि अहम, मैं बहुत कुछ हूँ। हर और अभी मैंने एक वर्ड सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जो
युधिष्ठिर को जो वाइफ थी द्रौपदी, अगर वो बोलती ही नहीं ना कि भई तुम तो एक अंधे के पुत्र हो और तुम अंधे हो। नहीं, ये कारण था ही नहीं, ये वर्ड थे ही नहीं। अंधा कोई आँखों से होता है, मन से तो अंधा नहीं होता ना, दिमाग तो होता है ना आपके पास सही-गलत समझने का। आप अपने अहंकार में आके इतना बड़ा गलत फैसला कैसे ले सकते हो? खुद को सोचो, फिर बोलो। और बोलने से पहले ना कि औरत की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि औरत की वैल्यू क्या है। एक औरत के बिना ना एक जेंट्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। एक आप जानते हो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर शिव पार्वती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधा रूप नारी का होता है, आधा पुरुष का होता है, इसीलिए उन्हें हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। शिव को महादेव कहते हैं। हर बात में कोई ना कोई सच्चाई होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है, तभी तो उनको इस तरह की उपाधि दी गई है। आप या हम में से किसी को ऐसी उपाधि मिली है? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। क्योंकि कहीं न कहीं हर इंसान में कमी होती है और इस कमी की वजह से ही ना वो झुकता है, चुप रहता है। बट चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप चुप हो जाओ। आप आज के टाइम में एजुकेटेड पर्सन हो। आप अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाना सीखो। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो वो खाली उसके माँ-बाप की, भाई-बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज की होती है कि अगर वो लड़की घर से बाहर निकली है तो वो सेफली अपने घर पहुँच सके। कुछ गलत इंसानों की वजह से ना आप पूरे समाज को गंदा नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते। एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा नहीं होता है। आप पानी को क्या एक छोटी-सी मछली जो बहुत गंदी है, कह रहे हो, वो पूरे तालाब को गंदा कर देगी? नहीं कर सकती। अगर आप सही रहना चाहते हो तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी ना लोगों की सोच वहीं की वहीं है। वो एजुकेशन लेने के बाद भी उनका लेवल वहीं की वहीं है, वो रुक गया है। माइंड की ग्रोथ इंसान के घर से होती है। आपको समझना होगा कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। और जब तक आप इन चीज़ों को समझोगे ना तब तक बहुत देर हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान आपके परिवार वालों को भुगतना पड़े। हम डेली रूटीन में देखते हैं लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या ये सही चीज़ें हैं? इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है, आप सबकी भी है, कोई अकेले इंसान की नहीं है। लड़की होना कोई गुनाह नहीं है। ये तो आप अपने आप को लकी समझो अगर आपके घर में लड़की पैदा हुई है, अपने आप को खुशकिस्मत समझो। बहुत से लोग ना लड़कियों को कोसने लगते हैं, जाने-अनजाने मतलब गलत समझने लगते हैं। किसी की शादी करके आप बेटी को घर लाते हो, तो आप उसपे रोब झाड़ने लगते हो, वो भी आपका बहुत गलत तरीका है। आपको समझना होगा कि वो आपकी लाइफ़ पार्टनर है। उसकी वैल्यू उतनी है जितनी आपकी है। क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हो ना, उससे डबल मेहनत उसे करनी पड़ती है। आप बाहर जाके कमा के लाते हो और आने के बाद घर में उसको कह देते हो कि खाना बनाओ, चाय दो, ये करो, वो करो। बट एक लड़की क्या करती है? एक लड़की फुल डे ड्यूटी करती है। वो अपने घर का काम करती है, अपनी पूरी फैमिली को सँभालती है। आफ्टर ऑल अगर उसे कोई बिज़नेस करना है, कोई जॉब करनी है, वो भी करती है। और मैं ये नहीं कहती कि किसी घर में आर्गुमेंट नहीं होते होंगे, सब घर में होते होंगे, कम-ज़्यादा छोटी-मोटी लड़ाई भी होती होगी। हर घर में ये चीज़ होती है, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी तो लाइफ़ जी जा रही है ना। आज डाइवोर्स का रीज़न क्या है? डाइवोर्स का रीज़न भी यही है कि कहीं न कहीं आपके कम्युनिकेशन में गैप आ गया। आप एक-दूसरे से फ़ोन से बात कर रहे हो, पास बैठ के आपके पास इतना वक़्त नहीं है कि 10 मिनट अपने लाइफ़ पार्टनर की बातें सुन सको, उसे समझ सको। और जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तभी आपकी लाइफ़ सुधरेगी, किसी के कहने से नहीं। मेरे कहने से भी आपकी लाइफ़ नहीं सुधर सकती। आपको समझना होगा कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके साथ कोई बिज़नेस पार्टनर है, अगर कोई लेडी है, तो उसको भी इतनी इम्पोर्टेंस दो जितना कि अदर लेडी को देते हो। जैसे उस बिज़नेस पार्टनर को, उस लड़की को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो बाहर, ठीक उसी तरह अपने लाइफ़ पार्टनर को भी दो। और धीरे-धीरे जब आपकी सोच बदलेगी ना, तब आप समझोगे कि गलत क्या है, सही क्या है। एजुकेशन हमें सिर्फ़ इतना बताती है कि हम पढ़ना-लिखना सीखें। सही-गलत आपको खुद तराशना है और यहीं से आपकी पहचान शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपने सही-गलत को पहचान लिया ना, वो आपकी तराशने की जो क्षमता होती है लाइफ़ में, वो आप सीख जाएँगे। बातें करते-करते मुझे सब्ज़ी देखनी है, साथ-साथ मैं अपनी सब्ज़ी भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो मेरी सब्ज़ी जल जाए।
देखो क्या होता है ना, हम लोग घर में खाना बनाते-बनाते सोचते रह जाते हैं कि आज वीडियो बनाएँगे, कल वीडियो बनाएँगे, मेरा फेस वीडियो बनाते समय सामने होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप मेरा फेस देखने के लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं ना। आप आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही, सही है, गलत है, ये कोई मैटर ही नहीं करता। मैं आपसे वो बातें शेयर कर रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं लाइफ़ में। और उसका रीज़न ये है कि कहीं न कहीं हर कोई इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, और उस अकेलेपन को दूर करने का ना सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी से बात करें। हर टाइम हमारे पास बात करने के लिए कोई है, नहीं है, पता नहीं। क्या पता कि कल कोई ऐसा टाइम भी हो वीडियो बनाने के बाद शायद मैं भी ना रहूँ इस दुनिया में। बट मेरी ये वीडियोज़ जो है ना वो हमेशा फ़ॉरएवर आप लोगों के लिए रहने वाली है। और मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले इतनी वीडियो बना दूँ ना कि अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और अगर मेरी कोई वीडियो कहीं तक पहुँच सकती है किसी ऐसे इंसान तक कि जिसे कोई प्रॉब्लम है और मैं उसे सॉर्ट आउट कर पाऊँ, चाहे वो सिंगल पर्सन की ही क्यों ना हो, तो मेरे लिए सबसे लकी होगा वो सब कुछ। और ऐसा लक बहुत किस्मत से मिलता है इंसान को। भगवान ने हमें इस दुनिया में बनाया है किसी अच्छे काम के लिए, और जहाँ तक हो सकता है ना किसी की हेल्प करो। ज़रूरी नहीं है आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हेल्प करो। आप किसी की हेल्प कैसे भी कर सकते हो, किसी को खाना खिला के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से निकालने में उसकी मदद कर सकते हो। कहीं बस में जा रहे हो, कोई लेडीज़ मुसीबत में है और कोई दूसरा आदमी उसे बिना बात छेड़ रहा है और आप देख रहे हो, तो आप चुपचाप देखते मत रहना। कोशिश करना उसकी हेल्प करने की। और ये छोटी-छोटी मदद करने से ही ना आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ-साथ जिसकी मदद की होगी ना आपने, आप पूरी लाइफ वो इंसान आपको भूल नहीं पाएगा। तो इसी तरह से ज़िंदगी को आपने जीना है। साथ-साथ ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे पोएट्री करना बहुत पसंद है। ज़िंदगी जीने के लिए तो सभी आते हैं, देखो मेरे को एक बहुत प्यारी लाइन याद आई है। खुशबू अगर आपको फैलानी है ना लोगों के बीच में, खुशबू किससे आती है? फूलों से आती है। तो आपका किरदार फूलों जैसा होना चाहिए। फूल की तरह खिलते हुए, हँसते हुए दिखो और जहाँ भी जाओ ना, आपके किरदार की खुशबू इतनी ज़्यादा हो कि आपके किरदार की खुशबू से ही पता लग जाए कि इंसान हो